जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे गुरु जी की अनेकों चमत्कारों के बारे में कि कैसे गुरु जी ने अपनी प्यारी संगत को ब्लेस किया, उनकी हेल्थ को ब्लेस किया, उनकी वेल्थ को ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे गुरुजी के चमत्कार रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और हाँ संगत जी, अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ इन सारे वीडियोस को, इन सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज से जल्द जुड़ सके। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहती है, अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है कामिनी कौशिक आंटी का। आंटी जी लिखते हैं, एक महिला संगत की हालत बहुत खराब थी और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। एक रात वो अचानक बेचैनी महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में से जोर से और तीखी आवाज़ें आ रही थी। चिकित्सकों और नर्सों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस फीमेल और उनके पति को गुरुजी में पूरा विश्वास था, पर वे परेशान थे। वो आंटी ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, पर इशारे से उन्होंने अपने पति को गुरुजी की एक सफ़ेद चोले में स्वरूप उनको देने को कहा और उस स्वरूप को अपने सीने पर रखा। और फिर वो कहती है कि गुरुजी जो गुरुजी कहेंगे या गुरुजी के निर्देश अनुसार उनकी एक पीले चोले में स्वरूप अपने हृदय पर रखा। तब तक किसी चिकित्सक यानी किसी डॉक्टर को ये समझ नहीं आया था कि उन आंटी का हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन गुरुजी ने उन आंटी की रक्षा के लिए पहुंच गए थे। उन आंटी को सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पर डाला गया और उनको इको और ईसीजी टेस्ट कराए गए, जिनसे पता चला कि इनका जो हार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में था। ज़रूर गुरुजी ने ही डॉक्टर्स को निर्देशन दिया होगा या बताया होगा, क्योंकि जितने दिन वो आंटी हॉस्पिटल में रही थी डॉक्टर्स उनके बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आंटी के साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। कुछ टाइम बाद वो अपने आराम से जो थे सांस ले पा रही थी और गुरुजी की ब्लेसिंग से 1 हफ्ते के अंदर वो डिस्चार्ज भी हो गई। डिस्चार्ज से पहले उन आंटी को एहसास हुआ कि गुरुजी की सफ़ेद चोले में जो स्वरूप था वो मिल नहीं रहा था। उन्होंने लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में लॉन्ड्री बैग में भी पता किया, पर वे भी कुछ नहीं जानते थे। वो आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, पर घर तो उनको जाना ही था। अगली सुबह जब वह उठी, उनको ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर कुछ चिपका हुआ था। वो गुरुजी का स्वरूप था। गुरुजी की कृपा तो देखिए, हॉस्पिटल में नर्सों ने उनके कपड़े बदले थे, घर आकर उन आंटी ने अपने कपड़े बदले, फिर भी गुरुजी का स्वरूप किसी को नज़र नहीं आया था। किसी को भी पता नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप वहाँ है। अपनी संगत के साथ ऐसे रहकर गुरुजी ने ज़रूर उनका कल्याण किया होगा। गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, बस हमें पूरे समर्पण यानी कंप्लीट सरेंडर के साथ उनके दरवाजे पर जाकर खटखटाना होता है और वे हमारी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपकी इतनी ब्लेसिंग्स का, इतनी अपार ब्लेसिंग्स का। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे गौरव मरवाहा का। गौरव मरवाहा दिल्ली के सदर बाज़ार में काम करते थे, लेकिन उसमें उनको बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। उनके एक खास रिलेटिव्स ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। वह अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास आए। उनकी वाइफ मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि उनको एक कंफर्टेबल जो है व्हीकल मिल जाए, जैसे एक बड़ी कार हो गई, वैसे का कोई व्हीकल मिल जाए। बहुत जल्द ही उनका जो काम था वो चल पड़ा और 1 महीने में ही उस कपल ने कार ले ली। उन्हें लगा कि उनका जो भाग्य था वो पलट गया।
एक पुरानी संगत ने इसमें गुरुजी का हाथ होने की बात करी तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। गौरव की वाइफ ने सोचा कि वो तभी मानेगी जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। जब वह अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही बात करते हुए कहा कि देखो जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपने जो वक्तव्य थे उनको बदला और बोले कि वह यमुना पार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गौरव की वाइफ जनकपुरी में रहती थी और गुरुजी के इस बात के कुछ वीक बाद उन्होंने यमुना पार के एरिया में घर ले लिया था और उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हो गई। दिन गुजरते गए और वो आंटी उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए गई। डॉक्टर्स ने जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी प्रेगनेंसी के टाइम में उन सब पे उनको बताया, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और उन्होंने उनको सल्यूशन दिया अबॉर्शन का। कपल्स ने ये बात गुरुजी को बताई और उन्होंने आस्था रखी गुरुजी पर कि गुरुजी हैं तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वे दोनों उसी तरह गुरुजी के पास आते रहे और एंड में उन्हें एक बहुत ही प्यारी बच्ची प्राप्त हुई। उनकी डिलीवरी भी बहुत इजीली हुई और उनको एक बिल्कुल हेल्दी बच्चा ब्लेस किया गुरुजी ने। 2005 में गुरुजी ने अपने बर्थडे के दिन पर गौरव की वाइफ को बुलाया और कहा कि तू बहुत मोटी हो गई है। वे मुस्कुरा कर चली गई। गुरुजी के इस बात के 1 महीने में ही बिना कोई व्यायाम किए या भोजन में चेंज करे या फिर कोई भी डाइटरी हैबिट्स को चेंज किए बिना उसका जो वज़न था वो 15 किलो कम हो गया। कपल का पहली धारणा कि उन्होंने कार ली बिल्कुल अचानक से और वो उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना ली थी, वो बिल्कुल गलत था। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने गुरुजी के बिना ब्लेसिंग्स के ली है। गुरुजी खुद कहते हैं कि कोइंसिडेंटली या संयोग से कुछ नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और ईश्वर होने के कारण गुरुजी चयन करते हैं। ये तो हमें भी पता है कि कोइंसिडेंटली कुछ भी नहीं होता है, हमारे साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो हमें कुछ भी बिना बताए बिना परेशान किए गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपने हमारी लाइफ को ब्लेस किया, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और हमें एक हेल्दी बच्चा ब्लेस किया। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे परमिंदर कौर का। 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह जो दिल्ली में काम करते थे, उनको पंचकुला निवासी एक दोस्त ने गुरुजी के बारे में बताया। हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से खुद को नहीं रोक पाए और जल्द ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे पति के दोनों गुर्दे में ट्रांसप्लांट हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे। उनके लिए अब सेना में काम करते रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारी पूरी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के ट्रांसप्लांट में खर्च हो गई थी जो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद मेरे पति का जो 2.5 लाख रुपए था उसका रीइंबर्समेंट क्लेम CDA डिपार्टमेंट ने हमें वापस लौटा दिया था। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें बहुत ज़्यादा प्रेम दिया और हमें प्यार से स्वीकार किया। हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर ख़त्म हो गई है। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं भगवान और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी ने अगली बार आते हुए एक तांबे का लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों चीज़ों को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रभाव होने लगा। सबसे पहले मेरे पति की हेल्थ में सुधार आने लगे। उनके जब डॉक्टर्स ने एग्जामिन किए तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और उन्होंने अपने काम पे भी जाना शुरू कर दिया। फिर रक्षा लेखा डिपार्टमेंट ने हमारा जो भी अटका हुआ क्लेम था वो भी एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी किया जो भी मेरे क्लेम्स थे और वो वापस भी करे। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें पैसा मिल गया। मेरे हस्बैंड स्टीरॉयड्स ले रहे थे जिसके कारण उनके हिप में एक नर्व हो गई थी
और डॉक्टर्स ने उसको ठीक करने के लिए सर्जरी का सुझाव दिया। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि वो खुद से ही ठीक हो जाएगी। उनके कहे अनुसार थोड़े ही दिन में वो फिर से खुल गई और आज तक हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे एक बेटा और बेटी थे, लेकिन मैं एक और बेटा चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना की। सर्वज्ञाता गुरुजी को इस बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला झोली कर। वो मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वो अपनी कृपा मुझ पर कर सके। बिना जाने हुए कि वो क्या दे रहे हैं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 महीने के बाद मुझे अपनी प्रेगनेंसी का एहसास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि गुरुजी ने उस दिन मुझे बेटे का आशीर्वाद दिया था। डॉक्टर्स भी ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। गुरुजी ने हमारी हेल्प फिर की जब कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर एक प्लॉट पर हमारे आधे बने हुए मकान को हथिया लिया। उन्होंने हमें बहुत तंग किया और हम बिल्कुल हेल्पलेस थे। जब हमने गुरुजी को इस बारे में बताया तो वह बोले कि चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही जो भी सिचुएशंस थी उसमें चेंजेस होने लगे और बहुत जल्द ही घर की चाबियां हमें दे दी गई। गुरुजी ईश्वर है, वही हमारे सुख और आनंद के स्रोत है। हम उन्हें दिल से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनके अनुग्रह का पात्र बनेगा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे बी भाटिया का। हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी वाइफ उषा 1998 से लंबे साइनोसाइटिस से परेशान थी, जो कि अब गुट्ठल में कन्वर्ट हो गया था। और तो और उसे और भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाती थी। उसकी एक बीमारी को तुरंत ठीक हो गई थी। उसे खाने की नली में अल्सर था, लेकिन गुरुजी के लंगर में तीखी मिर्च की चटनी खाकर वह जैसे गायब ही हो गया। संगत के दौरान गुरुजी ने हमें ये भी कहा कि मेरी वाइफ को उन्होंने एक ही झटके में ठीक कर दिया था। हम इस बात से अनजान थे कि मेरी वाइफ को यूट्रस में ट्यूमर था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि वो ठीक नहीं है। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वो घर पर ही रहे और आराम करे। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और ऑपरेशन करवाने को कहा। उसकी एक बहुत बड़ी सी लंबे टाइम की सर्जरी हुई, पर गुरुजी ने अपना आशीर्वाद उसके ऊपर बनाए रखा और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। आज वो बिल्कुल ठीक है और नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही है। उसकी साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम थी वो भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। इसी दौरान हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी। हम एक बहुत ही बुरे फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले थे जो आगे जाकर हमारे लिए बहुत ही बड़ा घाटा कर सकती थी। गुरुजी ने मेरी वाइफ को बुलाया और हमारे बैंक में कितनी टोटल अमाउंट थी वो उसे बताई और वहाँ धन लगाने से, इन्वेस्ट करने से हमें रोका। गुरुजी को सब पता है, उन बातों का भी जिसकी चर्चा हमारे घरों में होती है। कई मौक़ों पर उन्होंने अपनी सर्वज्ञानी होने का एहसास हमें करवाया है। हम निरंतर आश्चर्यचकित होते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि वह शिवजी का अवतार है। उन्होंने रोज़मर्रा की परेशानियों में हमारी हेल्प की है और हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है। परेशानी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें पता है गुरुजी उससे अवगत है, गुरुजी जानते हैं और उससे निकलने में हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। एक बार मेरी बेटी भावना बीमार हो गई थी। उसे टाइफाइड हो गया था और डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। 1 हफ्ते से उसे बहुत तेज़ बुखार था। गुरुजी ने उसे पपीता खाने को और गन्ने का रस पीने को कहा, जबकि
टाइफाइड में डॉक्टर्स इसको कभी भी अलाउ नहीं करते या ये चीज़ें खाने की सलाह तो बिल्कुल नहीं देते, और गुरुजी के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद गुरुजी से आशीर्वाद मिला और उसका MDS कोर्स में एडमिशन हो गया। हम धन्य और सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमारे जीवन को बहुत ही ब्लेस किया और गुरुजी हमारी लाइफ में आए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया, इतना प्यार दिया, हमारी इतनी हेल्प की। GOD गॉड, इसका मतलब है गॉड ऑन ड्यूटी, और गुरुजी ने हमेशा अपनी ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत ही अच्छे से निभाई है। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है हर चीज़ के लिए, हर क्षण के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे भगवान दास जेठरा का। हमारे विषय में ये कथन 100% सही है। मार्च 1998 में हमें गुरुजी का पहली बार उनके दर्शन हुए। उसी दिन उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया। उस दिन से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। वाकई में वह हमारी ज़िंदगी का सबसे भाग्यशाली और सुनहरा दिन था। मैं गुरुजी के पास तब गया था जब मेरी ज़िंदगी, बल्कि बोला जाए तो मेरा पूरा परिवार बिल्कुल बिखर गया था। मेरे सबसे बड़े बेटे सुमित को एक लाइलाज कैंसर से डायग्नोस किया गया था। मेरी वाइफ की एक कोवर्कर डॉक्टर ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। हम उनके पास गए क्योंकि हमारे पास और कोई उम्मीद या चारा नहीं था, लेकिन एक बार उनकी शरण में आने के बाद उन्होंने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू का ऐसा ध्यान रखा कि फिर कभी ना तो हमने मुड़कर देखा और ना ही कहीं और जाने के बारे में सोचा। मैं ये बात स्वीकारता हूँ कि इसका एहसास मुझे उस टाइम नहीं हुआ, पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि हमें कितने अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त हुए और कितने चमत्कार हमने देखे, तो मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि वह भगवान शिव के अवतार हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। सुमित का कैंसर मेरे परिवार के लिए एक अप्रत्यक्ष कृपादान साबित हुआ, जो हमें गुरुजी की ओर ले गया। सुमित ने अपने सत्संग का वर्णन अलग से विस्तार पूर्वक किया है। हमारे परिवार के हर सदस्य को गुरुजी के इतने आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं कि उन सब का वर्णन कर पाना भी नामुमकिन है। उनका धन्यवाद करने के बारे में तो हम क्या ही कहें। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ, जब शिव तो मेरे सामने यहीं पर उपस्थित है। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। उस साल यात्रा मार्ग पर बहुत से लैंडस्लाइड्स हुए, जिनमें 20 श्रद्धालुओं के जो ग्रुप थे वो नीचे आ गए उसके, और उनमें से बहुत सारों की मृत्यु हो गई। गुरुजी को इस बात का पहले ही आभास था और उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था। बाद में वह बोले कि देखो, मैंने तुम्हारी जीवन रक्षा की है। मुझे गंभीर हृदय का रोग था और एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी। गुरुजी के कहे अनुसार ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुआ। इस पद्धति के बाद मुझे इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया, क्योंकि मुझे शांत दिल का दौरा पड़ चुका था। मेरी 2 ब्लड आर्टरीज करीब करीब पूरी बंद थी और तीसरी 90% बंद थी। उसी दिन दोपहर में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। इंटेंसिव केयर यूनिट में होने के कारण मेरा तुरंत इलाज हो गया। अगर मैं घर पे होता तो मेरे पास डॉक्टर्स तक पहुंचने का टाइम नहीं होता। रात 10 बजे हमें बताया गया कि मेरे दिल की बाईपास सर्जरी की जाएगी। उसी टाइम होनी थी और वो बहुत ज़रूरी थी, पर 2 कारणजनों से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पहला, मेरे दिल में अवरोधों के कारण, और दूसरा मेरे ब्लड का पतला होने के कारण उसकी मेडिसिन्स मुझे लेनी पड़ रही थी। मेरे फैमिली के मेंबर्स
उन्होंने जब गुरुजी से उनकी कृपा के लिए आज्ञा की, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए आज्ञा की, तो वह बोले डॉक्टर्स को अपना काम करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वो संभाल लेंगे। फिर उन्होंने ठीक वही किया। उसी रात को मेरे दिल की सर्जरी हुई। अंदर बहुत ज़्यादा रक्त प्रवाह हुआ, यानी ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत सारी मुश्किलें भी आईं, पर गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। अब वो टाइम बीत गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। एक तीसरा अवसर 31 दिसंबर 2006 को आया। हर साल की तरह बड़े मंदिर में प्रोग्राम था। देर रात में जैसे संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी शुरू की। उन्होंने मेरे परिवार के मेंबर्स को तो जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे रुकने को कहा। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है और अब मैं जा सकता हूँ। उस टाइम मैं उनके शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुँचा तो पता चला कि रास्ते में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था, घने कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक उसी टाइम जब गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेसिंग की बात की थी। एक स्पीड ब्रेकर के कारण सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दी और मेरे बेटे के कार रोकने के बाद भी बहुत सारे उसने ट्राई किए कार रोकने के, पर वो भी असफल रहे थे। वो अगली कार से ज़ोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली बिल्कुल डैमेज हो गए। मेरी पत्नी का सिर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर किसी भी ट्रैवलर को कोई भी चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले कि उन्होंने पूरी फैमिली की रक्षा की थी। आज भी हमारा परिवार उनकी इस कृपा के लिए बहुत आभारी है। ये तो स्पष्ट है गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है वह करते हैं। अनेक बार तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वह सब भक्तों की सहायता करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है कि वो सदा हमारी समस्याओं, चिंताओं और कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। मेरे ससुर की एज 90 इयर्स से ऊपर रही होगी। वह डिमनेशिया रोग से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे। बिल्कुल ही ऐसे हो जाते थे जैसे उन्हें कुछ भी याद नहीं है, उनकी तो मति ही घूम गई हो। उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। गुरुजी ने मेरी वाइफ की प्रार्थना का उत्तर दिया और इस रोग से, जिसका डॉक्टर्स के पास मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं था, उनको 90% राहत मिल गई थी इस बीमारी से। मेरा छोटा बेटा एक इंजीनियर है और वह पूंजी बाजार में लगा हुआ था। एक बार गुरुजी ने उससे सवाल कर उसे नया काम करने की सलाह दी। मेरा बेटा कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन गुरुजी ने फिर से उससे सवाल किया और नकारात्मक उत्तर मिलने पर कहा कि उसे 15 दिन में नया काम मिल जाएगा। 1 वीक में उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 13वें दिन उसे नया जॉब मिल गई, नया काम मिल गया। 6 साल पहले योजना आयोग सेवा में निवृत्त हुआ था। उसके बाद मैं कुछ काम करना चाहता था, पर मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने कुछ अवसरों पर सुझाव दिया कि मैं किसी अच्छी संस्था में सलाहकार का काम कर लूं। मैं अच्छे काम की खोज में लगा रहा। एक दिन अचानक पुराने दोस्त मिले जिन्होंने एकदम मुझे मेरी पसंद का काम दे दिया। कोइंसिडेंटली ये गुरुजी की महासमाधि के कुछ दिन बाद हुआ। इससे यही सिद्ध होता है, यही पता चलता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। काम करते हुए मैं चाणक्यपुरी में सरकारी घर में रहता था। सेवा से रिटायर होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटे घर में रहने का डिसाइड किया, पर गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का प्लॉट लेकर घर बनाने को कहा। उनसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने 360 गज का छोटा प्लॉट लेने को कहा।
फाइनेंशियल एंड फिजिकल रूप से मेरी सामर्थ्य न होने के कारण मैं ऐसा कर सकूं। पर जब निर्माण शुरू हुआ तो मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। गुरुजी की दया से निर्माण कार्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती थी वह मिल जाता था। इस संदर्भ में 2 दृष्टांत पर्याप्त होंगे। सामान्यतः बैंक सेवानिवृत्त लोगों को ऋण देना नहीं चाहते थे, पर मुझे बैंक के अधिकारी ने खुद ऋण देने की बात कही और वो बिना किसी प्रॉब्लम से मुझे मिल भी गया। वैसे तो हमारी पैतृक संपत्ति थी, पर मेरे भाई बहनों में मतभेद थे और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि ये कभी मिट पाएंगे। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था, मेरी बहन ने फ़ोन किया और कहा कि सब मतभेद खत्म हो गए हैं, एक खरीदार मिल गया है और मुझे पहली किश्त अगले दिन मिल जाएगी। इस तरह गुरुजी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं हुई। गुरुजी ने मेरी पत्नी को तांबे का लोटा लाने को कहा। हम आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि मेरी पत्नी की बढ़ती हुई आयु की समस्याओं में कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे, पर हमने गुरुजी के आदेशों का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे से मेरी वाइफ ने हर दिन जल पीना शुरू किया। कुछ दिन बाद ही वो इन डिजीज़ से फ्री हो गई। जब उसके हमने एग्जामिनेशंस करवाए तो हमें पता लगा वैसे तो उसके हीमोग्लोबिन में सुधार था, पर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड में भी गिरावट आ गई थी। इतने अच्छे रिजल्ट्स तो पिछले 40 साल में कभी भी नहीं आए थे। उसके बाद वो जल्द ही बिल्कुल ठीक हो गई। ये क्लियर था कि गुरुजी को उसके रोग का पहले से ही पता था और उन्होंने उसे पहले ही रोक दिया था। मेरी माँ जो 70 साल से ऊपर थी, वो डायबिटीज़ से परेशान थी। उन्हें रोज़ इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था। इसके अलावा दिल और लिवर की प्रॉब्लम्स भी थी। वास्तव में वह गुरुजी ने पास आने की अभिलाषा रखते हुए भी आने का साहस नहीं जुटा पाई थी, क्योंकि संगत में ज़मीन पर बैठना पड़ता था। परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने आना शुरू किया। पहले दिन ही गुरुजी ने उनको मुट्ठी भर के बर्फ़ी का प्रसाद दिया। डिजीज़ का विचार कर उन्होंने थोड़ा सा खाकर बाकी बच्चों के लिए रख लिया। इतनी बड़ी सभा में किसी साधारण व्यक्ति के लिए ये देख पाना संभव नहीं था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी है, सब देख और सुन सकते हैं। उन्होंने उन्हें बोला, पहले से भी ज़्यादा बर्फ़ी प्रसाद देकर संगत में ही समाप्त करने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स ने उनके डायबिटीज़ में जो सुधार देखे, उनके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर दिए, जो कि आज तक मेडिकल साइंस में कभी भी पॉसिबल नहीं था। पर जैसा कहते हैं कि गुरुजी की दया वहाँ पर शुरू होती है जहाँ डॉक्टर्स का मेडिकल साइंस फेल हो जाता है। उनके गठिए में भी सुधार आया और ऐसे ही हृदय में भी उनके सुधार आया। वो अब घंटों अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और पैर मोड़कर भी बैठ सकते हैं। उनकी दिल की जो मेडिसिन्स थी वो सारी बंद कर दी गई थी। ये सब गुरुजी की चमत्कार था, सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि गुरुजी हर स्थान पर हैं। उन्हें बताए बिना उन्हें सबका ज्ञान है और वह सब करने में सक्षम हैं। वह अपने अनुयायी के हित में जो भी है वो सब खुद कर देते हैं। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे गुरुजी के चमत्कार लेकर, गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करें और आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, उनसे कुछ मांगिए नहीं, उनको मानिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।